गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रिटी वुमनिया में। अभी बजे हैं 8, मैं उठी हूँ और अब जाती हूँ, शुरू करती हूँ मैं अपना काम एंड बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया। अगर कहीं जाती हूँ तो वो भी बताती हूँ। मिलते हैं आपसे। जैसे ही मैं बिस्तर से उठी मुझे याद आया कि आज तो फ्राइडे है, तो फिर आज बाल धुल लेती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली फ्राइडे, संडे या मंडे को ही बाल धुलती हूँ। तो बाल धुलने से पहले मेरा क्या रूटीन होता है, मैं बालों को हेयर ऑयल ज़रूर करती हूँ, जिससे बाल अच्छे रहते हैं। लिया है, आज मैंने बाल धुले क्योंकि फ्राइडे है एंड ड्रेस पहनी है, ये सूट है, मतलब स्लीवलेस सूट है, क्योंकि यहाँ इतना तो ठंडी नहीं पड़ा, सुबह सुबह ही ठंडी होता है थोड़ा, तो मैं आज ये पहन रही हूँ। अभी बाल में भी कुछ भी नहीं किया है स्किन केयर का, वैसे भी मैं बहुत कुछ तो लगाती नहीं हूँ। तो मिलती हूँ आपसे, ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी 5 मिनट बाकी हैं 11 बजने को है। कोई ऑर्डर नहीं है। कल तो सुबह एक ऑर्डर था, भी शाम में ऑर्डर था, मतलब दो ही ऑर्डर थे कल, और आज अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं है। तो देखते हैं, ऑर्डर आते हैं तो आते हैं, नहीं तो फिर मैं अभी तो जाके रील शूट करूँगी। और मुझे चाय, नहाई हूँ तो थोड़ा सा ठंड है, हल्का सा ठंडा लग रहा है, तो मैं जाकर चाय पीऊँगी, फिर थोड़ा सा रील शूट करूँगी, मतलब शॉर्ट्स। उसके बाद ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर बनाऊँगी, नहीं तो फिर आपके सामने फिर से आ जाऊँगी बात करने, पक 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 पक। जैसे मैंने नहाया, मुझे थोड़ा थोड़ा ठंड लग रही थी। कपड़े मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूं, तो मैंने ब्लैक सूट पहन लिया था। और ये रही मेरी चाय, कितनी अच्छे से उबल रही है। मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। अदरक वाली चाय पियो तो आपको शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, अच्छा फील होता है। तो ये रही मैंने चाय पिया और बनाना चिप्स खाया मैंने। हेलो गाइज, वंस अगेन मैं आ गई हूँ फिर से आपके सामने एक बार। अभी मेरा खाना खा के हुआ, एक ऑर्डर आया था स्विगी पे, जोमेटो पे, तो फ़िलहाल कोई ऑर्डर नहीं था सोफार, तो मैंने वो कंप्लीट किया। फिर मैंने सुबह चाय ही पी थी खाली, मतलब चाय पिया था, थोड़े से जो बनाना चिप्स होते हैं वो खाया था। तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, फिर मैंने सोचा क्या खाऊं। ऑर्डर आया तो फिर मुझे लगा कि आलू पराठे हैं, तो आलू पराठे ही बना लेती हूँ। तो आज मैंने आलू पराठा खाया है विथ चटनी, टमाटर और धनिया की चटनी खाया है। और उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसे आए थे 1200 रुपये। तो मैं सोच रही थी किसके पैसे आए, फिर मैंने एक कस्टमर का पैसा पेंडिंग था, तो मैंने उनको पूछा कॉल करके कि मैम आपने पैसे सेंड किया क्या, तो उन्होंने बोला नहीं किए। फिर उनको बताया कि कितना पे करना है। साथ में ही मुझे ये भी याद आया कि अंकल तो अक्सर पैसे मेरे अकाउंट में ही मंगाते हैं, तो उन्हीं के हो सकते हैं। फिर मैं अभी आंटी के पास गई थी यही पूछने के लिए कि अंकल कहाँ हैं। तो आंटी ने बताया कि अंकल तो बाहर गए हुए हैं। फिर अंकल का कॉल आया तो पता चला कि अंकल ने ही मेरा अकाउंट नंबर दिया था, और वो उन्हीं के काम के पैसे आए हैं। तो फिर शाम तक उनको पैसे निकाल के दे दूँगी अपने अकाउंट से, क्योंकि वो एटीएम वगैरह यूज़ नहीं करते ना, तो वो मेरे अकाउंट में ही पैसे मंगवाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, हमेशा मतलब ऐसा पैसे रिलेटेड होता है तो वो मेरे पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, और मैं उनके ट्रस्ट को बनाए भी रखती हूँ हमेशा। अभी आंटी ने बोला अगर दुकान जाती है तो जाके पाव और दही ले आना, मतलब जमाती तो है नहीं, मैं तो मोस्टली घर पे जमाती हूँ। तो आंटी ने अभी उनकी किडनी में कुछ इश्यू था, तो एडमिट भी हुई थी आंटी, और उनको मतलब क्या बोलते हैं, पेट में स्टोन भी निकला है। तो अभी आंटी को कई सारी चीज़ें नहीं खानी है, और कोई चीज़ें जो रिकमेंड किया करता है डॉक्टर तो वो उसी को लेती है। तो ऐसे ही लाइफ है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। आंटी बेचारी हमेशा परेशान रहते हैं कि आंटी बेचारी हमेशा परेशान रहती हैं कि कभी तो किसी चीज़ से राहत मिले, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आंटी अपनी तबीयत से हमेशा ही रहती है। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उनके लिए आप प्रे करिए, ताकि वो उनकी सारी बीमारियों से उनको निजात मिले एंड उन्हें एक स्वस्थ और हेल्थी लाइफ मिले। मैं भी भगवान से यही प्रे करती हूँ कि हर एक इंसान के जीवन में खुशियाँ रहें और वो हमेशा स्वस्थ रहे।
सो लाइफ में हमेशा प्लान्ड चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। मैंने यही देखा है कि जैसा हम प्लान करते हैं वैसा वर्क नहीं करता है, लेकिन भगवान जो प्लान करता है वो ज़रूर वर्क करता है। कई चीज़ों को मैंने देख लिया है अभी इतनी लाइफ में। तो लाइफ है, हम लोग बोलते हैं आपने ये प्लान क्यों नहीं किया, वो प्लान क्यों नहीं किया। कभी कभी हम कुछ प्लान करते हैं और अनप्लान्ड थिंग्स होती हैं, मतलब जो प्लान करते वो नहीं होकर दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो काफ़ी हर्टिंग होता है। तो अभी मैंने ना चीज़ों को प्लान करना कम कर दिया है। मैं स्पॉन्टेनियस करती हूँ, मतलब जो चीज़ें करना है तुरंत के तुरंत कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो तो टली जाती हैं। ये चीज़ें मेरी लाइफ में होती हैं या किसी और के होते हैं ये तो पता नहीं, मगर फ़िलहाल मेरे साथ तो ऐसा होता है, दूसरों का पता नहीं। बट मुझे लगता है, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है तो ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। जो वो प्लान करते हैं वो चीज़ें होती ही नहीं है, और जो नहीं प्लान करते वो सडन हो जाती है, कभी अच्छी तो कभी बुरी। जैसे अभी मेरे पापा एकदम ठीक थे, जुलाई में सब ठीक चल रहा था। 2-3 बार वो गिरे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एकदम से गिरे और सिर में चोट आई, उसकी वजह से मेरे पापा की डेथ हो गई। सो जुलाई में हुई थी, मतलब 5 जुलाई को। सो मुझे मतलब बहुत टिकट विकट तो मिल नहीं रही थी, तो मुझे ऐसी चलतों में ही जाना पड़ा था। शायद पापा मेरा ही वेट कर रहे थे। मेरे जाने के बाद पापा ने दम तोड़ दिया। फिर मैं रही वहाँ पे, सारा क्रियाक्रम वगैरह किया मैं और मेरी बहनों ने मिलके। दुनिया आपकी बुराई गिराने के लिए तो आ जाती है, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं खड़ा होता है, कोई भी नहीं। और ये मैंने बहुत अच्छे से जान लिया है। सो जुलाई में जब मेरे पापा की डेथ हुई, फिर हम लोग क्रियाक्रम जैसे तैसे तुरंत कर दिए। तो फैमिली वाले, मतलब जो भी रिलेटिव्स होते हैं, वो बोलना शुरू कर दिए कि अभी क्यों कर रहे हो इतनी जल्दी, अभी हम लड़कियां हैं, हम लड़कियां हैं प्लस मम्मी हैं, सब लोग काम वगैरह करते हैं, तो घर तो नहीं बैठ सकते ना पहले की तरह कि हमारे पास खेत है, हम खेत का कमाया हुआ आ रहा है और हम उसी का खा लेंगे, घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 18-20 दिन का जो काम होता है, मतलब 13 वगैरह होता है, उसके बाद बाहर निकल सकते हैं। तो अभी लोग जल्दी क्योंकि काम करते हैं, तो वो अपनी मतलब 2 से 2.5 दिन में 3 दिन में कर देते हैं, जो भी होता है 10वां पंचायत वगैरह जो क्रियाक्रम में होते हैं चीज़ें। तो हम लोगों ने भी ऐसे कहा है, पंडित से पूछा, उन्होंने कहा कर दो। फिर हम लोगों ने 3 दिन में उनका कच्चा पक्का खाना जो खिलाते हैं वो कर दिया। तो हमारे रिलेटिव्स थोड़ा गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, इतना क्या है। बट जहाँ हेल्प करने वाले नहीं हैं, वो तो शुक्र है हमारे जीजा जी लोगों का कि वो लोग हमेशा खड़े रहे हैं जब भी ज़रूरत पड़ी। इवन जिस दिन हम लोगों ने क्रियाक्रम किया उस दिन भी उन लोगों ने काफ़ी मदद की। सो मैं जब वो सब करके 15-20 दिन के बाद घर वापस आई, तो लोगों का कहना था बहुत जल्दी आ गए हो वापस। अभी उन्हें ये नहीं पता है कि जितनी सेविंग्स थी, मेरी हो चाहे मेरी बहन की हो, किसी की हो, सब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि इलाज में पैसे लग रहे थे। कभी इंजेक्शन तो कभी क्या कभी क्या, ये सब एक सिरदर्द होता है। अगर भगवान कोई हॉस्पिटल जाता है कि बीमार होकर या फिर कुछ चोट लगकर, अगर वो ठीक होकर आ जाता है तो हमें उन पैसों का मतलब हमें उन पैसों का दुख नहीं होता है। लेकिन वहीं जब वो बंदा ठीक होकर वापस नहीं आता है तो फिर आपको लगता है कि पैसे भी गए, इंसान भी रहा, दोनों ही रिग्रेट्स होते हैं। ठीक हो जाता है तो चलो ठीक है, हमने ठीक होने पे लगा दिया, एक संतुष्टि रहती है। सो ऐसी लाइफ है। फिर मैं यहाँ पे आई, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मतलब 4 सालों से। तो यहाँ पे भी लोगों का ये कहना था इतनी जल्दी आ गए हो, कैसे तुम लोग के यहाँ तो इतना करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कैसे निकलना है, कैसे नहीं निकलना है। सोसाइटी नहीं हेल्प करने आएगी जब हमें ज़रूरत होगी, जब हम बीमार होंगे या हम बिस्तर पे पड़े होंगे। सोसाइटी पे मैं देती हूँ आज के ब्लॉग को विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियोस को वॉच करते रहिए। टाटा बाय बाय। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।